नमस्कार, स्वागत है आपका IBN7 में। मैं आपके साथ पायल भुइन। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। इस बार खुद आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनकी फौज छोटे और बड़े दोनों युद्धों के लिए तैयार है। जनरल शरीफ ने ये बयान पाकिस्तान में 1965 की जंग के 50 साल पूरे होने पर हुए एक कार्यक्रम के दौरान दिया। उन्होंने अपने भाषण में कश्मीर का भी जिक्र किया। जनरल शरीफ ने कहा कि कश्मीर का हल किए बिना इस क्षेत्र में शांति बहाल नहीं हो सकती है। जनरल शरीफ का ये बयान आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहा के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत छोटे जंग के लिए तैयार है। भी छोटे या बड़े पैमाने पर जारियत की कोशिश की तो उसे इसकी नाकाबिले बर्दाश्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। चाहे वो रवायती जंग हो, चाहे गैर रवायती, चाहे हॉट स्टार्ट हो, कोल्ड स्टार्ट, हम तैयार हैं। कश्मीर बर्रे सगीर पाको हिंद की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। मकबूजा कश्मीर के अवाम पिछली 7 दिहाइयों से भारतीय नाइंसाफियों और उनके जुल्म और तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं। मुझे फख्र है कि मैं जंगी एतबार से दुनिया की सबसे बेहतरीन और तजर्बाकार फौज का कमांडर हूं। और इस वक्त फोन पर हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़ चुके हैं। प्रणय, आर्मी चीफ कहते हैं कि छोटा या बड़ा युद्ध हो वो उसके लिए तैयार हैं, और यहीं पे प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कहते हैं कि वो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। किस तरीके का इन दोनों बयानों को देखा जाए? देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अभी यूनाइटेड नेशंस में जाना है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, लिहाजा उन्हें रिस्पॉन्सिबल बयान दिखाने भी होते हैं, देने भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में दरअसल हथियार और जंग ये पाकिस्तानी फौज का डोमेन है, और ऐसे में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का बयान है ये वही बताता है कि एक्चुअली पावर किसके पास है। बयान को भारतीय सेना प्रमुख जनरल दलबीर सुहाग के बयान से जोड़ा जा रहा है, लेकिन यदि आप जनरल सुहाग का बयान देखें तो वो ये था कि भारत को किसी भी ऐसी इवेंचुअलिटी के लिए भारतीय सेनाओं को तैयार रहना चाहिए, और कोई भी फौजी कमांडर यही कहेगा कि वो अपनी सेनाओं के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके का बयान इससे आगे ले जाते हैं राहिल शरीफ, वो जाहिर तौर पर वो एक तरह से धमकी दे रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि किसी तरह की भी कोशिश हुई तो हम कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इस तरह का बयान खासकर ऐसे समय में जब दोनों देशों की सीमाओं के ऊपर तनाव चल रहे हों, ये बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान इस मामले को तूल देने में जुटा है। दूसरी बात, कश्मीर का मुद्दा पायल यदि आप देखें तो कश्मीर को लेके अभी NSA लेवल टॉक्स कश्मीर की ही जिद पे कैंसिल हुए थे, और उसे बार-बार अनफिनिश्ड एजेंडे के साथ-साथ राहिल शरीफ कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर सॉल्व नहीं होता तब तक शांति नहीं हो सकती। यानी वो ये मानते हैं कि वो अशांति कब तक फैलती रहेगी, और वो फैलाते रहेंगे जब तक कि ये सॉल्व नहीं होता। बिल्कुल प्रणय, और इस तरीके के बयान वहां पर तनाव और अशांति तो और ज्यादा फैलाएंगे। और हमने थोड़े दिन पहले भी सुना था, ऐसा ही बयान आया था पाकिस्तान की तरफ से, और आज दोबारा इस तरीके का बयान। ऐसे बयानों से पाकिस्तान क्या कहना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान की जो सारी जद्दोजहद है, यदि आप देखें इस समय दोनों देश 1965 के युद्ध की जो है स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। 50 साल हुए 1965 के युद्ध को, और पाकिस्तान की कोशिश है कि 1965 में जो उसकी हार हुई थी उस हार को वो जीत में दिखाने की कोशिश है। बहुत मुश्किल है किसी भी देश के लिए अपनी हार को जीत के तौर पर पेश करना, पोर्ट्रे करना। पाकिस्तान शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसकी सेनाओं ने जितने युद्ध लड़े हैं वो लगभग सारे हारे हैं। तो ऐसे में उनकी सरकार के लिए बहुत मुश्किल है, और यही कोशिश की जा रही है। इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जो कि इंटरनल ऑडियंस, यानी जो वहां की आवाम है उसको दिखाने के लिए ज्यादा है, बजाय भारत को कोई नुकसान पहुंचाने या भारत को देने के लिए। बिल्कुल, हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय बता रहे थे कि क्यों इस तरीके के बयान बार बार हमको पाकिस्तान की तरफ से सुनने को मिलते हैं। तो आपको एक बार फिर से ये बयान आपको सुनवाते हैं आर्मी चीफ का, जहां पर जनरल राहिल शरीफ ये कह रहे हैं कि उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि छोटा या फिर बड़ा युद्ध हो उसके लिए पाकिस्तान तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।